हर मोड़ पे एक नया नज़ारा है। ओह, यू वांट फाइट मेट? यू वांट फाइट? कम ऑन, वेयर इज योर मॉम? मारना मत भाई, ठीक है? हाय 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 हाय, क्या नज़ारा है। आज इरादा है वो जो सामने वो दूर जो पहाड़ की एक रिज नज़र आ रही है, जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ऊपर, वहाँ तक जाने का, बल्कि उससे भी आगे जाने का, और वहाँ से जाके नज़ारा लेंगे। खूबसूरत। जैसे जैसे चल रहे हैं पर्सपेक्टिव बदलता जा रहा है। वो सामने दूर बादलों के पीछे जो पहाड़ का ऊपर किनारा है, रिज है, उसके भी पल्ले तरफ जाना है, वहाँ से जाके देखते हैं नज़ारा कैसा आता है। सो टोटली ऑफ रोड पथरीला रास्ता शुरू हो चुका है, जो कि अभी नया बन रहा है। पहाड़ों की ये साइड्स मुझे हमेशा बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लश ग्रीन ग्रास वाली। इस डायरेक्शन में वो दूर कैस्केडिंग माउंटेन रेंजेस की पल्ली तरफ इस्लामाबाद है। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत सनराइज छन के आ रही हैं क्लाउड्स के अंदर से। वो भाई साहब एक चलते हुए जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। ये छोटी छोटी ट्रेल्स बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सो ये एक्सकेवेटर भाई साहब जिम्मेदार हैं ये पहाड़ों को तोड़ने में, पहाड़ों को काट के ये रास्ता बना रहे हैं। सो ये जो ऑफ रोड रास्ता बना हुआ है सारा, वो यही बना रहे हैं। ये फ्रेशली तोड़ा हुआ काटा हुआ पहाड़ है, और देखो वहाँ से पानी निकल रहा है। ये वो जानवर जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रेजिंग करते हैं, और इनके दूध और गोश्त का अलग ही मज़ा है। जनरली जो यंग पाइन ट्रीज होते हैं ये ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, इनके कलर्स ज़्यादा निखरे हुए होते हैं। लो जी, घटाएं आना शुरू हो गई हैं इस साइड पे। हम तो व्यू के लिए जा रहे थे, लेट्स सी क्या बनता है अब। ये वाली बटरफ्लाई मैंने पहले कभी नहीं देखी, और इन पहाड़ों पे ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब आगे ये ट्रीज ज़्यादा होते जा रहे हैं, घने होते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पहाड़ की पल्ली तरफ क्या नज़ारा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। पीछे बिल्कुल रॉ जंगल वाली फील थी, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मखमली वेलवेटी सी फील है ग्रास की, और क्या खूबसूरत व्यू है। कलर चेक करो ग्रास का।
बड़ा कॉम्बिनेशन। बहुत स्टीप ढलान के बिल्कुल एज के ऊपर चल रहा हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल एज वेल एज डेंजरस। ये पहाड़ का एक मोड़ है और उसके ऊपर देखो कितने रास्ते नज़र आ रहे हैं, लेयर बाय लेयर। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और उधर नीचे भी बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जो नज़र नहीं आ रही है। वो एंड पे भी ये इधर भी रास्ता है, उसके पीछे भी एक रास्ता है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, सो ब्यूटीफुल। मुझे हैरानगी तो उन पे होती है जो बेचारे इतनी दूर पंजाब और सिंध के इलाकों से, शहरों से, कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, डिफरेंट सिटी से, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों में इन दिनों में, वहाँ से निकल के आते हैं और यहाँ पे सिर्फ मेन रोड्स के ऊपर और मेन टूरिंग एरियाज़ के ऊपर घूम के तो वापस चले जाते हैं। डेफिनेटली वो मौसम तो एंजॉय करते होंगे, बट बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम, ये खूबसूरत नेचर, ये व्यूज़, ये सारे मिस कर जाते हैं। अनदर सैड थिंग, हम जो है ना वो नेचर में दरख्त जो लगे हैं उनको काट देते हैं। सो डेफिनेटली कितने का बिक गया होगा, 2-4 लाख रुपए का, मतलब बट इनवैल्यूएबल है ये। जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी दरख्त लगे हैं, इनको काटना नहीं चाहिए। हम तकरीबन 1-1.5 घंटे से चल रहे हैं। कितने बजे निकले थे हम? कितने बजे निकले थे हम? टाइम क्या हुआ है? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें निकले हुए। ऐसे तो रुक रुक के आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट जगहों पे रुक के शॉट्स वगैरह लेने थे और इसलिए टाइम लगा। बट अभी तक जो है ना वो जो पहाड़ की वो जो रिज है उस तक हम नहीं पहुँचे हैं, जो कि शायद इन दरख्तों के पार है। सो लेट्स सी कब तक पहुँचते और वहाँ से क्या नज़ारा होता है। अभी तो फिलहाल सारा क्लाउडी लग रहा है। ये वाला दरख्त देखो, ये पाइन ट्री से बहुत डिफरेंट सा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही मैजिकल व्यू है। घटाएं इन दरख्तों में से गुजर रही हैं और क्या खूबसूरत व्यू है। बचपन में कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे तो उसमें उनके जो नॉर्दर्न एरियाज दिखाई देते थे तो बड़ा मज़े के लगते थे, बट यहाँ पे आके तो जस्ट एक गांव में एक पहाड़ के व्यूज़ हैं, वो कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो सो ब्यूटीफुल, ओए होए होए। बहुत ही मज़ेदार वेदर है और बहुत प्लेजेंट है, देखने में भी लग रहा होगा, लेकिन इन पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते पसीना आ जाता है। इतने खुशगवार कूल प्लेजेंट वेदर में भी। ये वो दरख्त जो उधर से नजर आ रहा था, हाउ ह्यूज इज इट एंड स्केरी एज वेल। अभी ये दिन का टाइम है, अभी सनसेट हुआ नहीं है, तकरीबन 1 घंटा कम से कम सनसेट होने में है, और इसीलिए इतने
सुकून से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, बट जितना मिस्ट, जितना फोग यहाँ पे हमें मिल रहा है ना, सो अकेला बंदा तो शायद जो शहरों से आया हो मुश्किल ही यहाँ पे चल सके। Wow. So, this is what Junaid Jamshed meant when he said, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही। आए एतबार भी आ ही जाएगा। ये ट्री ऑलमोस्ट अपनी ज़मीन से तो जान खो चुका है, पकड़ खो चुका है, और ये इस वाले ट्री के ऊपर सहारा लिए हुए हैं। वैसे किसी के लिए सहारा बनना भी अच्छी बात ही होती है। दिन ढल रहा है, डे लाइट बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तकरीबन 1 घंटा रह गया है, और जंगलों में सनसेट का मतलब काफ़ी गहरा अंधेरा होता है। और ऐसे मौसम में जहाँ बादल हैं, घटाएं हैं, जो कि इन पहाड़ों को बिल्कुल अपने अंदर समाये हुए हैं, तो ये तो रोशनी को और खा जाते हैं। सो अभी चैलेंज ये बन रहा है कि वापस भी जाना है, और वापस जाने में कितना टाइम लगेगा, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है, विच वुड बी द वाइज डिसीजन टू टेक। और आई थिंक यहाँ से आगे जाने का दिल तो बड़ा है मेरा। चलो आओ गुजरते हैं। ओके वाह, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा है। क्या बात है। थैंक यू अल्लाह जी, इतनी प्यारी प्यारी जगह बनाने के लिए और इतने प्यारे प्यारे मौसम के लिए। मतलब सारी ज़िंदगियां हम एक डब्बे में बंद कमरों में गुजार देते हैं, रहने के लिए भी, काम के लिए भी। And then there's whole world out there, out here, जो कि अनएक्सप्लोर्ड रहती है, जो हम सारी ज़िंदगी देख नहीं पाते हैं। वेल, मैं तो देख रहा हूँ भाई, और लख 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 शुक्र है। वाह। सो सिंस सब घटाएं हैं, यहाँ पे बादल हैं, आगे व्यू नज़र नहीं आएगा। वी आर वेरी क्लोज टू द रिज ऑफ द माउंटेन, और लेकिन फ़ायदा नहीं है, आगे नज़र नहीं आएगा। कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। चलो इन लोगों से बात करते हैं, अब पूछते हैं कि कितना रास्ता है और जा सकते हैं, वापस जाना चाहिए। कोई उतर है क्या ऊपर से? क्या करें? What should we do? इतनी खूबसूरत जगह पे, इतने प्यारे मौसम में, और जहाँ हम जाना चाह रहे थे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मौसम जो है वो और टाइम। आगे है ना यार कोई, उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं, उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, मेरा ख्याल है यहाँ से मेन रोड में तो निकलेगा रास्ता। हाँ हाँ, चलो थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं। पहाड़ों में मैं कभी थकता नहीं हूँ, मुझे ये लगता है। जब थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करता हूँ, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दोबारा सांस बहाल हो जाती है। और दिस माइट लीड
टू समवन्स हाउस। चलो देखते हैं। ओह यार, क्या ही खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। टाइम 6:15, एग्जैक्टली 1 hour टू सनसेट। एक ही दर्द कटा हुआ है, और बड़े दुख की बात है। व्यूज देखे तो इतनी खुशी होती है। दरख्तों के कटने का दुख भी मना रहे हैं और इस जगह से खुश भी हो रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे नज़र आ रहा है इन पगडंडियों पे चलते हुए। इतना डीप, इतना स्टीप। अल्लाह करे यहाँ कोई मिले और हम उससे थोड़ी गाइडेंस लें रास्ते के बारे में, और व्हाट शुड वी डू, कंटिन्यू और गो बैक, और आगे कोई रास्ता है कि नहीं। यार, आई थिंक दैट्स इट। लेकिन वो घर है कोई, वो सामने घर नजर आ रहा है। ओके, इस तरफ चलते हैं। यार, इधर एक घर है, वहां जाते हैं, पूछते हैं। ध्यान से। या ये रास्ता तो मिला है कोई। देखते हैं कौन है इधर। देखो, विल्डरनेस के बिल्कुल बीचों बीच एक घर है। ये कोई रास्ता भी, आई गेस ये डेफिनेटली कनेक्टिंग होगा कहीं ना कहीं। पूछते हैं, किसी से पूछते हैं। वाह, क्या खूबसूरत घर है। ये एक बकरी हमें रास्ता बताने आई है। इसे पता है कि हम खो चुके हैं, और खोए तो नहीं एक्चुअली, वी आर जस्ट टेम्पररीली स्टक हियर। Oh, you want fight, mate? You want fight? Come on. Come on. Come on. Come on. Fight with me. Proof that locals यहाँ पे दरख्त काटते हैं जो कि नहीं काटने चाहिए, चाहे वो अपनी ज़मीन से काटते हैं, बट ये नेचुरल एसेट होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कटने नहीं चाहिए। यहाँ से किसी लोकल घर से हमने रास्ता पूछा, उन्होंने कहा कि आपको जहाँ से आए हैं वहीं से वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज़ इस तरह से बहुत दूर है, बहुत लंबा है, आप गाड़ी के बगैर जा नहीं सकते हैं। सो अभी डिसाइड करते हैं कि वापस यहीं से जाएं। सो अब इस रास्ते से हमें वापस जाना पड़ेगा। टेक्निकली वी आर स्टक, टाइम कम है, रास्ता लंबा है, 2 घंटे में जहाँ पहुँचे हैं 1 घंटे में वापस जाना है। टेक्निकली 1 घंटे से भी कम टाइम है। सो बस अब जल्दी चलेंगे। इससे पहले
कि अंधेरा और इस घने जंगल में हम फंस जाएं, इस खूबसूरत घने जंगल में हम फंस जाएं। हमें जल्दी जल्दी जो है वो घर वापस पहुंचना होगा। एडवेंचर करते करते कहीं ज़्यादा ही एडवेंचर ना हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। लोकल्स तो मजबूरी में यहाँ पे रातों में भी सफ़र करते होंगे। दीज स्टोन्स फील लाइक जेम्स डिज़ाइन्ड बाय अल्लाह जी। हाय हाय। वैसे इस तरह के घने जंगल में डेयरिंग काम तो ये होगा कि कैंप लगा के रात गुजारी जाए, लेकिन अकेले तो शायद पॉसिबल नहीं है। कोई 2-4 यारों के साथ, किसी जो दोस्त हैं उनके साथ ये काम किया जा सकता है। अब स्पीड पकड़नी होगी वरना मुश्किल हो जाएगी। हमारी रेस जो है वो रोशनी के साथ है, सूरज के साथ है, और इट्स ऑलमोस्ट सनसेट टाइम। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम ये है कि इतना घटाओं में, बादलों में छुपा हुआ ये जंगल, तो यहाँ पे अंधेरा उतना ज़्यादा जल्दी छाएगा। सो वी हैव टू मूव क्विकली। मेरे साथ जो बच्चे हैं वो भी दूर हैं। जल्दी आओ भी, जल्दी आओ। सो टेक्निकली मेरे पे इनकी भी जिम्मेदारी है। खुद तो मैंने घर टाइमली पहुंचना ही पहुंचना है सेफली इंशाल्लाह, बट इनको भी साथ में लेके जाना है। लुक एट दैट ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन। सुपरमैन बना दे, उड़ के चले जाएं। इतने सुपरमैन तो बन ही सकते, सो कॉमन मैन ही बन के चलते हैं। टाइम है 6:30 और हमारे पास जो है सिर्फ आधा घंटे वापस पहुंचने के लिए, 40 मिनट्स एट मैक्स। सो जल्दी जाना होगा। आ जाओ, मैं अब स्पीड में आऊंगा, आप लोग भी जल्दी जल्दी चलते आओ। अब किसी जगह नहीं रुकेंगे। नो मोर फोटो, नो मोर वीडियो, नो मोर स्टॉप्स। बस अब घर पहुंचना है, बिकॉज टाइम इज लिटरली टू शॉर्ट। देखो डेंस होता जा रहा है, व्यू बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जो बादल हैं, घटाएं हैं, वो डेंस होती जा रही हैं। कम ऑन बच्चों, जल्दी आ जाओ। मेरा ख्याल है कि ये उस मोड़ से आगे फिर पथरीला रास्ता शुरू हो जाएगा। ओह, एड्रेनलिन रश जो इस वक्त माइंड में हो रहा है ना, ओह, ढलानों पे जरा आराम से, ध्यान से।
ये सभी रास्ते किसी न किसी गांव, किसी न किसी घर की तरफ जा रहे होंगे लोकल्स जो इन पहाड़ों में रहते हैं। ये देखो इन खतरनाक रास्तों पे हमारा वेलकम करने के लिए कौन खड़ा हुआ है। हेलो, वेयर इज योर मॉम? मारना मत भाई, ठीक है? हम यहाँ से गुजरेंगे बड़े प्यार से, बस तुमने हमें कुछ नहीं कहना। ऑलराइट, 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 ओके, आई एम गोना गो। अब ये पत्थर वाले रास्ते हैं, वहाँ से जाना था। नहीं नहीं, आप लोग वो वहाँ से हम आए थे। चलो जी उतरो, अब मैं थक गया। यार यार ध्यान से उतार के, शवेज उतर के बेटा, इधर से उतर के आओ। गुड बॉय। चश्मे से पानी भर के ला रहे हो? नीचे है चश्मा? सही है। घर किधर है आपका? आगे। आगे? हीरो कैसे हो? ठीक हो? अब ये सारा पथरीला रास्ते आगे, बिकॉज ये अभी बना रहे हैं इसे। सो आगे आपने देखी जो उन पहाड़ों में पगडंडियों से होके आ रहे थे हम, यहाँ तक ये रास्ता बना। ये रास्ता बेसिकली बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर सके। डेफिनेटली पहले ये ऑफ रोड कंप्लीट होएगा, उसके बाद एक पक्का रोड पेव्ड बनाएंगे। सीमेंट से मोस्टली इन इलाकों में बनेगी रोड। ये सारी इन्होंने रोड बनाई हुई है। एंड दीज आर दी हाउसेस जो यहाँ लोकल्स की हैं। तो इनके लिए मानो कि रोज़ इसी तरह का मौसम खूबसूरत जो होता है। एक हाउस ये नीचे है, घर बड़ा है ये थोड़ा। हम शायद यहाँ पे रहते नहीं हैं, बट लोकल्स जो हैं वो, उनके लिए डेली लाइफ का पार्ट है, रोज़ की रूटीन है। इतने घने बादल होना और शाम में इतनी जल्दी अंधेरा होना, और उसके बावजूद भी ये लोग सफ़र करते होंगे, गुजरते होंगे, यहाँ से आते जाते होंगे। बहुत डीप है। ये साफ पानी की लाइंस जा रही हैं, ऊपर चश्मों पे कनेक्ट कर देते हैं ये लोग और अपने घर तक उसको ले जाते हैं ताकि ज़रूरत पे साफ़ पानी इस्तेमाल कर सकें, ना कि उनको एक एक जग के लिए, एक एक बोतल के लिए चल के जाना पड़े ऊपर नीचे पहाड़ों पे होके। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा पानी का, मिट्टी और पहाड़ों के पत्थरों के अंदर से चश्मा एक है। इसका पाइप है जिन्होंने अंदर से कनेक्शन दिया हुआ है और उसको भी फ़िलहाल थोड़ा बंद किया हुआ है। और ये ऊपर वो जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। एक छोटी सी गार है, हल्की सी, छोटी सी, प्यारी सी। और राइट नाउ ये बहुत डेंजरस हालत में है। तेज़ बारिशों में ये लैंडस्लाइड हो सकती है यहाँ पे। तो ये खुदाई से पहले ये पहाड़ ऐसे सारा नीचे ऐसे जाता होगा। तो ये रास्ता अब बना है ताज़ा ताज़ा, तकरीबन इससे 1 साल हो गए। सो 1 साल के अंदर इन्होंने लाइकली 1 किलोमीटर नहीं, एट मैक्सिमम 500-600 मीटर होगा। हेलो एक्सकवेटर, तुम्हारा सामान रह गया कुछ?
सो टेक्निकली यहाँ पे अभी वो गाड़ी आ नहीं सकती है, यहाँ तक ही आ सकती है, जहाँ तक शायद यहाँ तक भी नहीं आ सकती है। कोई जीप भी मुश्किल, वो भी नहीं आ पाएगी। सो इसने ये सारा पहाड़ तोड़ा है और आगे भी जितना आपको नज़र आए वो भी तोड़ा है। और ये बहुत रफ अनइवन, बहुत ऊंचा पाथ है। पत्थरों की फॉर्मेशन। रुकने का नहीं, फिलहाल रुकना नहीं है। ये पत्थर भी सारे इन्हीं रास्तों के बनने के प्रोसेस में यहाँ नीचे गए हैं। Somebody had party here. Some nice barbecue, I guess. So अब थोड़ा सा तसल्ली हुई है बिकॉज अब हम अपने एरिया के थोड़ा करीब हैं। इस मोड़ से हमें आबादी की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। ये इलाका है सारा, अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा, उधर कहीं सामने घर है हमारा, लोकल हाउस। लेट्स गो। ये देखिए सारी लैंडस्लाइड हुई हुई है, पहाड़ कटने के बाद बारिशों से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है। वो सामने भी खंबे गिरे हुए हैं, पत्थर गिरने की आवाज़ आई होगी शायद आपको। खंबे, तारें, पाइप्स, जंगले, सब कुछ गिरा हुआ है। और ये यहाँ पे तक था पहाड़ और ये बीच में से लैंडस्लाइड होके ये इतना गैप बन गया। सो पीछे जितना भी आपने इस तरह का रास्ता देखा है वो बाद में फाइनल फिनिशिंग ऐसी होगी उसकी, ऐसा रास्ता बनेगा। सो फर्स्ट फेज इज दिस, देन ये ऐसा दिखेगा। बहुत डेवलपमेंट हो गई है शहरों की तरह। एक्चुअली हमें जाते हुए टाइम ज़्यादा लगा था, इस वजह से मैं कंफ्यूज था, बट इट्स बेटर कि टाइमली वापस आ गए, अच्छी बात है। सो डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो हम उन पहाड़ों के पीछे गए हुए थे। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मौसम को, व्यूज़ को, पहाड़ों को, इस छोटी सी हाइक को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।